किसी ने क्या खूब कहा है, एक अंधा अगर अंधों का नेतृत्व करे तो सभी का खाई में गिरना तय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि हमें अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए, पहले बात की सत्यता को जानना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अंधा अनुसरण। एक नगर में बहुत ही दयालु पति पत्नी रहते थे। वह आर्थिक रूप से संपन्न थे और पूजा पाठ, दान धर्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनके नेक व्यवहार की कीर्ति दूर दूर तक थी और अक्सर उनके घर में मेहमानों का तांता लगा रहता था। समय कभी एक सा नहीं रहता। एक बार उनके ऊपर घोर विपत्ति आ जाती है और वे कंगाल हो जाते हैं। धीरे धीरे सभी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं और कुछ तो उन्हें अपमानित करने से भी बाज नहीं आते। पति पत्नी इसे अपने पिछले जन्मों के कर्म का दंड मान लेते हैं और दरिद्रता में अपना जीवन यापन करने लगते हैं। एक दिन उनके द्वार पर एक चमत्कारी भिक्षुक आता है और भिक्षा मांगने लगता है। घर में कुछ नहीं होता। पति पत्नी असमंजस में पड़ जाते हैं, भिक्षुक को क्या दान दें। जब कुछ नहीं मिलता तो दंपत्ति घर में बचा मुट्ठी भर चावल भिक्षुक को दान कर देते हैं। भिक्षुक अंतर्यामी होता है। वह इस दान से अति प्रसन्न हो जाता है और उनसे कहता है, मैं कल सुबह तुम्हारे द्वार पर फिर आऊंगा। जैसे ही मैं दरवाजा खटखटाऊं, तुम दरवाजा खोलना और मेरे सर पर डंडे से प्रहार करने लगना। ऐसा करने से मेरे सर के सारे बाल स्वर्ण में परिवर्तित हो भूमि पर गिर जाएंगे और तुम लोग उसे एकत्र कर पुनः धनवान बन जाओगे। अगले दिन जब भिक्षुक आया, तब पति पत्नी ने ऐसा ही किया। भिक्षुक की बात सच निकली। उसके सारे बाल स्वर्ण में बदल गए और एक बार फिर दंपत्ति पहले की तरह धनवान हो गए। भिक्षुक के जाते ही सड़क के उस पार एक बच्चे का बाल बना रहा नाई यह सब देख रहा था। वह मन ही मन सोचता है, अच्छा, तो ये है इनके धनवान होने का राज। ऐसे तो मैं भी धनवान बन सकता हूँ। और ऐसा सोचकर वह शहर के एक जाने माने भिक्षुक के पास जाता है और अगले दिन सुबह सुबह उन्हें अपने घर भोजन पर आमंत्रित करता है। प्रातःकाल होते ही एक भिक्षुक नाई के द्वार पर पहुंच दरवाजा खटखटाता है। नाई तो इसी ताक में बैठा रहता है। वह फौरन दरवाजा खोलता है और भिक्षुक के सर पर प्रहार करने लगता है। देखते देखते भिक्षुक लहूलुहान हो जाता है। खून देखकर नाई के होश उड़ जाते हैं। वह समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। भिक्षुक नाई के इस व्यवहार से क्रोधित हो राजा से उसकी शिकायत कर देता है और राजा नाई को पागल खाने भिजवा देता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यही सीखने को मिलता है कि किसी का अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। पहले सत्यता की जांच करें कि आखिर बात क्या है, कैसे यह चीज हो सकती है, उसके बाद ही उसका अनुसरण करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ता है। सत्यता की जांच पाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।